उसे छूना मत, उसामा चिल्लाया, मगर वो किसी की कब सुन रहा था, वो तो अपने दिल का गुलाम था। इसने इसका हाथ थामा। इसे यूं लगा जैसे किसी ने बर्फ पर हाथ रख दिया हो। इसकी आंखों के सामने एक ही साथ में वो लड़की हुरिया का रूप धार गई। साथ ही वो जंजीरें भी गायब हो गईं। हुरिया का रूप हवाई था, इसलिए आरिफिन का हाथ खाली था। उसामा, साहिल और अमारा भी आरिफिन के करीब आ गए थे। हुरिया सफेद चोला पहने अपने भयानक रूप में उनके सामने खड़ी थी। इसके सलीटी माइल चेहरे पर जैसे फख्र सा आ गया। उसने इस्तेज़ाइया अंदाज में उन चारों को देखा। तुम कमज़ोर जिस्म वाले, मोहब्बत के नाम पर तुम हर दफ़ा फंस जाते हो, यही तुम इंसानों की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। इस जज्बे को दिल से निकाल फेंको तो कई वजदानी क़ुव्वतें जाग जाएंगी। उसामा ने ऊंची आवाज़ में कहा, हम शैतान नहीं हैं जो तुम्हारी तरह ज़िंदगी का कायदा उल्टा पढ़ें। हम तो इस जज्बे के लिए जीते हैं और इसके लिए मर जाते हैं। अच्छा, अभी तो अपने एक दोस्त की मौत का नज़ारा देखो। हुरिया ने यह कहकर अपने 1 इंच लंबे नाखूनों वाले हाथ से आरिफिन की तरफ इशारा किया। आरिफिन को धचका सा लगा और इसके कदम जमीन से ऊपर उठ गए। हुरिया ने अपने हाथ को थोड़ा बुलंद किया तो आरिफिन ऊपर उड़ता हुआ छत के करीब पहुंच गया। अमारा की चीखें निकल गईं। हुरिया ने अपने हाथ की हरकत को वहीं रोक लिया और आरिफिन हवा में मुअल्लक चीखने लगा। उसामा की आंखों की पुतलियां नीली हो गईं। इसके चेहरे के तासुरात भी बदल गए और उसकी आवाज़ भी तब्दील हो गई। उसके जिस्म में छपी मावराई ताकत सामने आ गई। वो गर्जदार आवाज़ में चिल्लाया, हुरिया, आरिफिन को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। हुरिया के चेहरे पर एक बार फिर शैतानी मुस्कुराहट बिखर गई। ओह ख़याम, तो तुम उसके जिस्म में छपे हो। तुम्हारा दोस्त तो अब नहीं बच सकता, अगर इसको छोड़ती हूँ तो भी उसने मरना ही है। उसामा ने आरिफिन की तरफ देखा जिसकी जिंदगी वाकई मौत के दहाने पर थी। उसामा के जिस्म से एक शाह निकली जो आरिफिन की तरफ बढ़ी। इसके बाद आरिफिन का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। हुरिया को नजर आ रहा था कि आरिफिन को ख़याम ही बचा रहा है जो उसामा के जिस्म में अब मौजूद नहीं है। हुरिया ने फौरन उसामा की तरफ हाथ से धक्के का इशारा किया तो उसामा का वजूद उछलकर दीवार से बजा और फिर हुरिया ने उसे जमीन पर पटक दिया। उसामा के हलक से करब आमेज चीखें निकलीं। अमारा ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसामा के जिस्म की हड्डियां बुरी तरह चटक गई थी मगर आरिफिन के जिस्म पर खराश तक ना आई थी। रोशनी की पुरस्रार शाह हुरिया की तरफ बढ़ी और ख़याम के रूप में तब्दील हो गई। साहिल और आरिफिन ने मिलकर उसामा को उठाया। अमारा ने उसामा का बैग उठाया और वो सब कमरे से बाहर निकल गए। साहिल और आरिफिन ने उसामा को सहन में लटाया। अमारा ने बरकी सरत से अपने बैग से मिट्टी के पेड़ों की पोटली निकाली और अकेली ही भागती हुई रेस्ट हाउस से बाहर चली गई। उसने बहुत फिरती से पोटली को आबिशार की तरफ उछाल दिया। जूं ही पोटली पानी में गिरी, अमारा ने सुख का लंबा सांस खींचा और फिर वापस दौड़ती उसामा के पास आ गई। अब हम खतरे से बाहर हैं, वो पोटली फेंक आई हूँ। उसामा ने अमारा का हाथ थामा और थके थके लहजे में बोला, बस ये हमारे पास आखिरी मौका है। अमारा ने मुस्कुराते हुए उसामा के बालों को सुहलाया। फिक्र न करो, मुझे वो अमल मिल गया है जिससे हमजाद को बर्बाद किया जा सकता है। बस ये पता चल जाए कि उन 4 हमजाद की कब्रें कहाँ हैं। जो नीचे दीवार पे लॉक है यानी तह खाना में, मुझे यकीन है उनकी कब्रें इस दीवार के पीछे होंगे। उसामा बमुश्किल बोला, ये भी तो हो सकता है कि कब्रें रेस्ट हाउस से बाहर हों और हम यूं ही लॉक खोलने के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद कर लें। आरिफिन ने अपनी राय दी, पहले तह खाने में ढूंढ लेते हैं फिर बाहर देखेंगे। शायद ये हमारी आखिरी कोशिश हो। अगर कामयाब हो गए तो हमजाद खत्म हो जाएंगे और अगर नाकाम हो गए तो हम। अमारा ने अफसुर्दगी से कहा। साहिल भी बहुत परेशान और उदास था। इसकी आंखों में नमी उतर आई थी। इसने अमारा की तरफ देखा और इंतहाई शिकस्ता लहजे में बोला, पता नहीं मरने से पहले भी अपनों की आवाज़ सुनना नसीब होगी या नहीं। हम जब से यहाँ आए हैं मोबाइल सिग्नल ही नहीं है। वो सिम भी डाल के देखी है जो यहीं चलती है फिर भी सिग्नल नहीं है। साहिल ने जैसे सबकी दिखती रग पर हाथ रख दिया, ये इन सब का मसला था। थोड़ी देर के बाद वो तह खाने के दरवाजे की तरफ बढ़े। अमारा ने तह खाने का दरवाज़ा खोला, फिर वो साहिल से मुखातिब हुई, तुम और आरिफिन उसामा को लेकर नीचे उतरो, मैं बाद में आती हूँ। साहिल और आरिफिन उसामा को लेकर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगे। वो सीढ़ियाँ उतर गए तो अमारा भी नीचे उतर आई। वो सब इस पुरस्रार दीवार की तरफ बढ़े जहाँ लॉक लगा हुआ था। इन्होंने उसामा को जमीन पर बिठा दिया। तह खाने के दरवाजे के पास किसी को रुकना चाहिए था, साहिल ने अमारा से कहा। अमारा ने कदरे इत्मीनान से कहा, थोड़ी देर तक हमें कोई खतरा नहीं है, कुछ देर के बाद आरिफिन को भेज देंगे, अभी लॉक खोलने की कोशिश करते हैं।
अमारा लॉक के छिले को घुमा घुमा के मुख्तलिफ नंबर मिला मिला के लॉक खोलने की कोशिश करती रही मगर इससे लॉक नहीं खिला। वो नाकाम हो गई तो आरिफीन और साहिल कोशिश करने लगे। उसामा बेचैनी से बार बार तहखाने के दरवाजे की तरफ देख रहा था। फिर उसे खय्याम का ख्याल आया तो उसने आंखें बंद करके खय्याम को याद किया और इसके साथ ख्याल खानी की, खय्याम हमारी मदद करो। फिर इसने आंखें खोल दी। साहिल और आरिफीन भी नंबर घुमा घुमा के लॉक खोलने की कोशिश कर रहे थे। यार, ये हमारे बस का काम नहीं है। हम उसी चक्कर में रहेंगे और मौत हमें एक बार फिर अपनी लपेट में ले लेगी। आरिफीन ने जैसे हार मान ली। नहीं यार, थोड़ी देर और कोशिश कर लेते हैं, साहिल ने कहा। उसी दौरान लॉक के गर्द रोशनी के छोटे छोटे से सितारे टिमटिमाने लगे। साहिल के हाथ जहां थे वहीं रुक गए। लॉक खुद ब खुद घूमने लगा और लॉक के नंबर खुद ब खुद मिलने लगे और फिर टक की आवाज के साथ लॉक खुल गया और दीवार खुद ब खुद बाएं तरफ को थोड़ी सी सरक गई। इतना रास्ता खल गया कि एक शख्स बआसानी गुजर सकता था। वही रोशनी के टिमटिमाते सितारे उसामा को अपने जिस्म पर चमकते महसूस हुए। फिर खय्याम की आवाज़ इसकी समाअत से टकराई। मैं तुम्हारे जिस्म में मौजूद नहीं हूँ मगर तुम्हारे आसपास ही रहूंगा, तुम्हारा पंचम साथी बनकर। अमारा की खुशी से भरपूर आवाज़ उसामा की समाअत से टकराई। उसामा, हमें रास्ता मिल गया है। साहिल और आरिफीन उसामा की तरफ बढ़े कि उसे सहारा देकर उठाएं। तुम लोग मुझे यहीं पड़ा रहने दो, मेरी वजह से अपना वक्त बर्बाद मत करो, उसामा ने मायूसी से अपना सर झुकाते हुए कहा। अमारा ने साहिल और आरिफीन को उसामा से पीछे हटने का इशारा किया। तुम दोनों अंदर जाओ, मैं उसामा को लाती हूँ। अमारा का इजहार वफा जैसे उसामा की ताकत बन गया। वो अमारा के साथ धीरे धीरे कदम रखता हुआ दीवार से अंदर दाखिल हो गया। उसामा और अमारा इस पुरस्कार जगह में दाखिल हुए तो उनके होश उड़ गए। इन्होंने साहिल और आरिफीन की तरफ देखा जो हैरान साकत वाओ जामिद खड़े थे। ये 5 कब्रों का छोटा सा कब्रिस्तान था। कच्ची मिट्टी की थी। 4 कब्रें एक ही तरतीब में थीं और एक कब्र उनसे थोड़े फासले पर थी। कब्रों पर लकड़ी के कतबे लगे थे जिन पे उनके नाम लिखे थे। फवाद, खय्याम, पूरिया और बशा, और एक तरफ अल कब्र थी जिसके कतबे पर जुर्गम का नाम कुनिंदा था। ये नाम पढ़ के उनके दिल ऐसे हो गए जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में भैंच कर रख दे हूँ। अमारा बेखुद होकर फूट फूट के रोने लगी। उसामा ने अमारा के शाने पर हाथ रखा। खुद को संभालो अमारा, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है, कुछ करने का है। अमारा रंधी हुई आवाज में बोली, मुझे तो इंसानियत की तजलील पर रोना आ रहा है। जुर्गम को इतना भी रहम ना आया कि उनके वालिदैन को उनकी मैयतें ही दे दे। उनकी मैयतों पर रोकर इन्हें सब्र आ जाता। अमारा, तुम कुदरत का इंसाफ नहीं देख रही। उनकी कब्रों के साथ जुर्गम की कब्र भी है। इसने लोगों से जीने का हक छीना तो रब ने इससे जीने का हक छीन लिया। उसामा ने अमारा को समझाया और फिर दीवार से टेक लगा के बैठ गया। उसे सख्त तकलीफ हो रही थी। अमारा ने किताब का वो खास सफ़ा निकाला जिसमें वो अमल था। फिर वो उसामा से मुखातिब हुई। तुमने बताया था ना कि जुर्गम ने फवाद, पूरिया, वशा और खय्याम की मैयतों पर खास अमल करके उनके हमजाद तस्खीर किए थे। तो इस किताब के मुताबिक शैतान हमजाद को बर्बाद करने का अमल भी उन लोगों की मैयतों पर किया जाता है। हमें इन चारों मैयतों पर चिराग जलाने होंगे। 2 मैयतों के करीब खड़े हो के उसामा ये अमल पढ़ लेगा और 2 मैयतों के पास खड़ी हो के मैं अमल पढ़ूंगी और साहिल और आरिफीन इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखेंगे। फिर अमारा ने उसामा को सारा अमल याद कराया। ये कुछ कुरानी आयत थी जो भटकी हुई रूहों को उनके असल मकाम तक पहुंचाने के लिए थीं और इस शैतान हमजाद के खात्मे लिए जिसे आमिल काले जादू के जरिए तस्खीर करते हैं। बेशक काले जादू का तो कुरानी आयत से ही किया जाता है। उसामा की टांगों में तकलीफ ज्यादा थी इसलिए वो एक स्टिक की मदद से खड़ा था। साहिल और आरिफीन दूर खड़े थे। ताखाने का ये हिस्सा किसी गार जैसा था। ताखाने का दरवाज़ा खिला होने की वजह से रोशनी ने ये हिस्सा भी रोशन कर दिया था, वरना यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं थी जिससे बाहर की रोशनी अंदर आ सके। इस हिस्से की ज़मीन बिल्कुल कच्ची थी। यहाँ 5 कब्रों के अलावा और कुछ नहीं था। पूरा माहौल सरासमीगी में डूबा हुआ था। साहिल और आरिफीन के दिलो दिमाग को एक अजीब सी दहशत ने अपनी लपेट में ले रखा था। उनके मन में अजीब ओहाम खटक रहे थे। कब्रिस्तान का खौफनाक सन्नाटा जैसे अम्वात की रुदाद सुना रहा था। साहिल और आरिफीन को हर चीज़ तिलिस्माती दिखाई दे रही थी। उनकी नज़र कब्रों पर पड़ती तो इन्हें यूं लगता जैसे कब्रें बल खा रही हैं, मगर वो अपने जहन को झटक के आयत पढ़ने लगते। उसी तरह खड़े खड़े साहिल को तहखाने के दरवाजे का ख्याल आया। तुम इधर ही रुको, मैं अभी आता हूँ, साहिल ने आरिफीन से कहा और फिर तहखाने की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वो सीढ़ी चढ़ने लगा तो उसे एकदम ख्याल आया कि इस दरवाजे को उखाड़ फेंके।
ये सोचकर वो सीढ़ी चढ़ने के बजाय तहखाने में कुछ ढूंढने लगा। उसे कुल्हाड़ी नजर आई। उसने जल्दी से वो कुल्हाड़ी उठाई और सीढ़ी चढ़ता हुआ तहखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो तहखाने से बाहर रेस्ट हाउस के सहन में आ गया। इसने कुल्हाड़ी से तहखाने के दरवाजे को उखाड़ फेंका और वापस नीचे तहखाने में आ गया। वो आरिफिन के पास आया तो आरिफिन ने पूछा, कहाँ गए थे? मैंने तहखाने के दरवाजे की टेंशन ही खत्म कर दी, मैंने दरवाजा ही तोड़ दिया है, साहिल ने बताया। तुमने अच्छा किया, आरिफिन ने कहा। अमारा और उसामा ने कुछ आयत पढ़ने के बाद 4 दिए जमीन पर रखे और उन सब में जैतून का तेल डाला और उन सब दियों को चारों कब्रों के ऊपर रखा। अमारा ने उन चारों कब्रों को रोशन किया और फिर उसामा से मुखातिब हुई। अब हमने अमल नंबर 2 पढ़ना है। इस अमल में रुके बगैर मुसलसल आयत पढ़नी है। दरमियान में ना तो किसी से बात करनी है और ना ही इस अमल को दरमियान में छोड़ना है, वरना ना सिर्फ ये अमल नाकाम होगा बल्कि बेअसर हो जाएगा, हम उसे दोबारा नहीं पढ़ सकते। उसामा ने इस बात में सर हिलाया और दोनों ने अमल पढ़ना शुरू कर दिया। दोनों की नज़र अमल के दौरान दबे पर मरकूज थी। साहिल और आरिफीन उसामा और अमारा पर भी नज़र रख रहे थे और इर्द गिर्द के माहौल पर भी। उसामा यकसोई के साथ अमल पढ़ने में मसरूफ था कि अचानक दिया इसकी आंखों से उजल हो गया और कब्र की मिट्टी धूल अराती खुद ब खुद पीछे हटने लगी, यहाँ तक कि कब्र का तख्ता दिखाई देने लगा। उसामा की आंखें बाहर को अबल पड़ी, पेशानी पर पसीना चमकने लगा। इसे अमारा की बात याद थी। वो अमल मुसलसल पढ़ता रहा मगर इसके पांव अपनी जगह से उखड़ रहे थे। थरथराहट की एक लहर पूरे वजूद में दौड़ गई थी। देखते ही देखते वो कब्र का तख्ता किसी धमाके की तरह फटा और इसके टुकड़े हवा में बिखर गए। ये फवाद की कब्र थी। इतना वक्त गुजरने के बाद जो मर्दे की हालत होती है वो उसामा के सामने थी। कीड़ों ने उसके जिस्म का गोश्त नोच नोच के खा लिया था और वहाँ इसका अब सिर्फ ढांचा था, जिसकी खोपड़ी में आंखों के बड़े बड़े सुराखों में अभी भी कीड़ों ने अपना मसकन बनाया हुआ था। उसामा को अबकाई भी आ रही थी और दहशत से पूरे वजूद पर कपकपी सी तारी हो गई थी। खासतौर पर थोड़ी कांपने से इसके दांत बजने लगे थे, जिसकी वजह से उसे अमल पढ़ने में दुश्वारी हो रही थी। इसने अमारा की तरफ देखा जो इंतहाई महूहो के अमल पढ़ने में मसरूफ थी। इसके चेहरे पर किसी तरह के खौफ के तासुरात नहीं थे। इसने दोबारा कब्र की तरफ अपनी नजरें मरकूज कर दी। वो एक फौजी था, इसलिए खौफ इसके इरादों को कमजोर ना कर सका और मुसलसल अमल पढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो कब्र जिस तरह खली थी उसी तरह खुद ब खुद बंद भी हो गई। उसामा समझ गया कि वो जो कुछ देख रहा था वो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था। शायद ये सब कुछ हमजाद उनका अमल नाकाम बनाने के लिए कर रहे हैं। इस अमल के दौरान वो दोनों ना तो बात कर सकते थे और ना ही अपनी जगह छोड़ सकते थे, लेकिन उसामा जान चुका था कि हमजाद उन तक पहुंच चुके हैं। साहिल ने एक नज़र उसामा और अमारा की तरफ देखा और फिर आरिफीन से मुखातिब हुआ, दुआ करो कि उसामा और अमारा इस अमल में कामयाब हो जाएं। अगर वो दोनों इस अमल में कामयाब हो गए तो इन हमजाद से हमें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बस वो मिट्टी की गोलियां पूरी तरह ना गली हों। काश हमें थोड़ा सा वक्त और मिल जाए। आरिफीन ने अभी ये कहा ही था कि हुरिया की दिलफरेब मसहूर कुन आवाज़ उन दोनों की समाअत से टकराई। वो अपनी सेहर अंगेज आवाज़ में कोई गीत गा रही थी। इसकी आवाज़ के तलस्सम ने उनके दिल में हलचल सी मचा दी। उनकी सोचने समझने की सलाहियत मदूम हो गई। वो दीवानों की तरह इस आवाज़ की सिमत की तरफ चलने लगे। उसामा और अमारा को ये आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। उसामा और अमारा ने इन्हें इस तरह बदहवास्ता खाने की दीवार की तरफ भागते हुए देखा तो वो दोनों परेशान हो गए, मगर वो ना तो उनसे पूछ सकते थे कि कहीं जा रहे हैं और ना ही इन्हें जाने से रोक सकते थे। इन्होंने इन्हें अल्लाह के सहारे छोड़ दिया और ये सोचकर अपना ध्यान अमल की तरफ मरकूज करने लगे कि अगर अमल कामयाबी से पूरा हो गया तो उन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मगर वो दोनों नहीं जानते थे कि साहिल और आरिफीन तो मौत की सदा की तरफ ही भागे हैं। वो दोनों इस खूबसूरत आवाज़ के पीछे भागते भागते रेस्ट हाउस से बाहर निकल पड़े। आवाज़ की मकनातीसियत इन्हें अपनी तरफ खींचती हुई एक खूबसूरत बाग में ले आई। एक घने दरख्त के करीब हुरिया खूबसूरत लिबास में सतार थामे बैठी थी। हसनु ज़ेबाइश से वो किसी परी जैसी दिखाई दे रही थी। वो घास पर बैठी थी। इसका फेरूजी जाली का फराक दायरे की शक्ल में घास पर फैला हुआ था। वो अपनी खमदार लंबी उंगलियों से सतार की तारों को छेड़ती और अपनी मशहूर किन आवाज़ के जादुई सर हवा में बखेर देती। पहले वो वक्फे के साथ थोड़ा थोड़ा गा रही थी, मगर अब वो बगैर रुके मुसलसल गा रही थी। अब आरिफीन और साहिल को इसकी आवाज़ चुभने लगी थी और दिल की धड़कनें भी तेज़ हो गई थी, मगर उन पर कुछ ऐसा सेहर तारी था कि वो वहाँ से जाने पर आमादा ना थे। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ इतनी तेज़ हो गई कि साहिल और आरिफीन की दिमाग की रगी फटने लगी। कानों के पर्दे चरने लगे।
दिल डूबने लगा। वो दोनों अपने कानों पर हाथ रख के घुटनों के बल बैठ के चीखने लगे, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। हुरिया उठ के अपने गाने के साथ साथ झूमने लगी। साहिल और आरिफीन जमीन पर गिर के मछली की तरह तड़पने लगे, हाथ उनके कानों पर ही थे। उनकी दिमाग की रगी बाहर की तरफ उभर गई थीं। वो दर्द से चला रहे थे। हुरिया घूमते घूमते अपने खूबसूरत रूप से अपने असल रूप में आ गई। वही मर्दों जैसी सफेदी माइल सर्द जल्द मुर्दा आंखें पपड़ी जमे सियाह कफन जैसे सफेद चोले में वो बदमस्त चौनके की तरह इधर इधर उड़ रही थी। वो दुश्मन के शिकार के मजे से लुत्फ अंदोज हो रही थी। इस दौरान रोशनी की एक शाह हुरिया की तरफ बढ़ी और फिर खय्यम का रूप धार गई। खय्यम के हाथ में एक बड़ा सा आईना था जो तकरीबा 4 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा था। खय्यम को देखकर हुरिया के लबों पर तमसखराना मुस्कुराहट बिखर गई। इसे यकीन था कि खय्यम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसे अब शिकार का ज्यादा मजा आ रहा था कि खय्यम के सामने इसके दोस्तों के दिमाग की रगी फट जाएगी और उनके कानों और नाक से लहू बहेगा। वो अपने खास अंदाज में गाती हुई हवा में इधर इधर उड़ रही थी। खय्यम भी हवा में उड़ता हुआ एक पहाड़ के करीब किसी खास जगह पर खड़ा हो गया। वो जानता था कि हुरिया इसके पीछे जरूर आएगी। वो उसी बाग में ही खड़ा था जहां साहिल और आरिफीन जमीन पर गिरे पड़े तड़प रहे थे। हुरिया भी मुस्कुराती हुई खय्यम के सामने आ खड़ी हुई। सूरज पूरी आब व ताब के साथ दमक रहा था।